हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल नेगी। दोस्तों, मैं आपके बीच आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है दोस्तों भारत की कृषि। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे आज कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की कृषि कि यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ से कि भारत की कृषि के लिए कौन कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी और भारत में कौन कौन सी क्रांतियाँ लाई गई थी और भारत में जो मुख्य फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती है और भारत में जो फसलें हैं भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है और कौन कौन सी उनकी मुख्य किस्म है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले भारत की कृषि कि भारत में जो है 48.9% लोग कृषि पर आधारित है और भारत की राष्ट्रीय आय के विकास के लिए कृषि का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दो संस्थाएं की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है आरआरबी और नाबार्ड, यानी कि आरआरबी और नाबार्ड। ठीक है, इनकी स्थापना की गई थी कि कृषि को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब इनकी स्थापना की गई थी तो इनका मेन मोटिव क्या था और मेन उद्देश्य क्या था। इनका मेन मोटिव था कि भारत के किसानों को अधिक से अधिक पैसा उपलब्ध करवाना, ठीक है, या आवंटन करना और अधिक से अधिक किसानों को कृषि के प्रति जागरूक करना या प्रोत्साहित करना। ये इनका मेन मोटिव था आरआरबी और नाबार्ड का। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप से पूछा जाता है आगे एग्जाम के लिए। यहाँ से आता है कि आरआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म और नाबार्ड की स्थापना और नाबार्ड का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यह है नाबार्ड की फुल फॉर्म और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 1982। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है नाबार्ड का, इसका है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद जब ये दो संस्थाएं की स्थापना की गई थी प्रारंभ में, तो इसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई थी कृषि के विकास के लिए। जैसे भारत में सबसे पहले कृषि क्रांति को कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति को लाया गया था और हरित क्रांति का जनक को किसे कहा जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, कि भारत में जो कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति को लाया गया था किसने, डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने। कब, 1967 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और ये कब लाई गई थी, तो आता है 1967। और इसके माध्यम से क्या परिवर्तन किए गए थे, इसके माध्यम से किए गए थे कि भारत में जो कृषि के जो उत्पादन को जो है बढ़ाना। ठीक है, भारत में जो है कृषि के उत्पादन को और बढ़ाना है किसके माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से। जब ये पॉलिसी लाई गई थी, इस पॉलिसी के तहत अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था और अच्छे कीटनाशकों और दवाइयों का प्रयोग किया गया था और अच्छे किस्म के जो है फसलें का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिससे जो है फसल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब अच्छी फसल का प्रयोग किया था, अच्छे अनाज लाए गए थे। ठीक है, और अच्छे कीटनाशक और अच्छी दवाइयों का, अच्छे उर्वरक खाद का प्रयोग किया गया था, तो फसल के उत्पादन में यहाँ पे अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1967 में हरित क्रांति लाई गई थी तो उस समय सबसे अधिक उत्पादन जो है किस में हुआ था, तो आता है गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, और जब दूसरी क्रांति लाई गई थी हरित क्रांति, जब दूसरी हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था तो उसमें चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1967 में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो आता है गेहूं के उत्पादन में। और 1983 में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो आता है चावल के उत्पादन में। और कब हुई थी, 1983 में दूसरी क्रांति
कौन सी? हरित क्रांति। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, तो आता है 1983, 1983। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि विश्व में वर्ल्ड में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आता है डॉक्टर वॉरलॉग। ठीक है, किसे कहा जाता है? डॉक्टर वॉरलॉग। नेक्स्ट आता है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे के सारे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है, सारी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद कि भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत सारी क्रांतियाँ लाई गई थी, अलग अलग क्रांतियाँ। ठीक है, जैसे कृषि की क्रांतियाँ अलग अलग है, जैसे हरित क्रांति है। सबसे पहले कि जो हरित क्रांति है जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो आता है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, बहुत सारी विभिन्न क्रांतियाँ आई अलग अलग इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं आगे इसके बाद श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आता है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आता है मत्स्य उत्पादन से। और नेक्स्ट है भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आता है उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट इसके बाद पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आता है तिलहन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन से है। और नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति किससे है, बायोडीजल उत्पादन से। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया यहाँ पे एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो आता है टमाटर और मांस उत्पादन से। नेक्स्ट इसके बाद सुनहरी क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो आता है फल उत्पादन से। और नेक्स्ट इसके बाद रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो आता है अंडा उत्पादन से। और नेक्स्ट आपका गोल क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आता है आलू उत्पादन से है। और नेक्स्ट इसके बाद गुलाबी जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, तो आता है झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको बताया है ये सारे के सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों ने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आपने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि जो फसलें है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो फसलें जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी रबी की फसल, और दूसरी होती है खरीफ की फसल, और तीसरी होती है नकदी फसल। अब रबी की फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इनको देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की कब हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि रॉ पहले आता है या खौ पहले आता है। जो पहले आएगा वो फसल पहले बोई जाती है और जो बाद में आता है वो बाद में बोई जाती है। ठीक है, यहाँ पे खौ पहले आता है या रॉ पहले आता है, यहाँ पे खौ पहले आता है और ये फसल जो है पहले बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहले हम पढ़ते हैं रबी फसल। ठीक है, कि रबी की फसल कौन कौन सी है। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, और इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है जैसे गेहूँ, चना, ठीक है, और आपका जो सरसों और आपका पटेटो यानी कि आलू, ये इसके एग्जाम्पल है किसकी, रबी के फसल की। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, धान, गन्ना, तिलहन, मक्का और ज्वार, बाजरा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नकदी फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। ठीक है, मई और जून में इस फसल को बोया जाता है और जुलाई अगस्त में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है जूट, कपास, संतरा, कॉफ़ी और केला।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है और कौन सी रबी फसल है और कब बोई जाती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रबी की फसल कब बोई जाती है या खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि जहाँ पर पहले आ रहा है, खौ पहले आ रहा है, तो वो फसल पहले बोई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि भारत में जो है कौन कौन सी फसलें हैं और भारत के किस किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले केसर। ठीक है, कि केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है सरसों। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है यहाँ पे गेहूं का और गन्ना और आपका दूध और आलू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो होता है यूपी उत्तर प्रदेश। और गन्ना का भी कहाँ पे होता है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इनकी जो मुख्य जो किस्म है ये भी बहुत बारी पूछी गई। मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया आपके सामने जो जो एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे गेहूं का कौन सा है, कल्याण सोना। ये इसकी मुख्य किस्म है किसकी, गेहूं की, कल्याण सोना। ये बहुत बारी पूछी गई है। नेक्स्ट है RR21 और नेक्स्ट है आपका सोनालिका। ठीक है, सोनालिका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आलू। आलू की जो मुख्य किस्म कौन कौन सी है, तो आता है गिरिराज और गुलमर्ग आता है और नेक्स्ट आपका कुफरी जीवन। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट MP मध्य प्रदेश कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, तो आता है सोयाबीन, दलहन और चना और तिलहन। इनका जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, MP मध्य प्रदेश। और सोयाबीन से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आता है MP मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो भी आता है सोयाबीन में। एक साइंस का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बायोलॉजी का, कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आता है सोयाबीन। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट गुजरात कि कपास का उत्पादन और मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आता है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की प्याज और अरहर और अंगूर, इनका जो सर्वाधिक उत्पादन जो कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद कर्नाटक। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि कॉफ़ी का उत्पादन और सनफ्लावर और रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आता है कर्नाटक। ठीक है, और ये यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो आता है कर्नाटक। और ये कहाँ पर होता है, ये कुर्ग जिला है कहाँ पर, कर्नाटक में, जहाँ पर जो है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कुर्ग जिला। ठीक है, कौन सा जिला है, कुर्ग। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद केरल। केरल में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है प्रकृति रबड़ और आपका गरम मसाले और नेक्स्ट आपका काजू और नारियल आपका और नेक्स्ट आपका काली मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद असम। ठीक है, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, तो आता है असम। ठीक है, और इसकी चाय की जो मुख्य किस्म है वो कौन कौन सी है, तो आता है बहार और बागेश्वरी। ठीक है, बहार और बागेश्वरी। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल, इनकी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और इसकी जो चावल की जो मुख्य जो किस्म है वो है IR20। और यहाँ पे क्या है, गेहूँ की RR21 है और यहाँ पे क्या है, IR20। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मक्का, हल्दी और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्का, हल्दी और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मक्का की जो है मुख्य किस्म कौन कौन सी है, तो आता है
123 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये किसकी मुख्य किस्म है। हिम 123 तो आता है मक्का, ठीक है। और गंगा 3 ये भी किसकी है, मक्का की है। और विजय और अंबर भी किसकी है, तो भी आएगा मक्का की, ठीक है। और भारत के किस राज्य में पाया जाता है मक्का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद तंबाकू। यहाँ पे मैंने क्यूरिंग डाला है, ठीक है, यानी कि क्यूरिंग लिखा है कि तंबाकू के पत्ते के सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि तंबाकू के पत्ते के सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आता है क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूरिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब हम तंबाकू के पत्ते को सुखाते हैं तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आता है क्यूरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद तमिलनाडु कि तमिलनाडु में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, तो भी आएगा चाय का। अगर तो क्वेश्चन आता है आपको कि पूरे भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो आएगा असम। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आता है तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में है नहीं तो दक्षिण भारत आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। और साथ में कमेंट करना दोस्तों कि आपकी वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक्स, टेक केयर।